यहाँ पर 12 के करीब कॉन्फेडरेशन अपना समर्थन दे चुकी हैं, एक्सेप्ट बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ ने, जो मजदूरों के बहुत बड़े संगठन हैं, उन्होंने यहाँ अपना समर्थन नहीं दिया। ऑब्वियसली वो बीजेपी या आरएसएस से रिलेटेड है, वो उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बाकी सारी कॉन्फेडरेशन, महासंघ जिनको बोलते हैं, वो अपना ओपिनियन दे चुके हैं। साथ में ही हमारी रेलवे की फेडरेशन सब दे चुकी हैं, सिर्फ एक को छोड़ के बीआरएमएस, भारतीय रेलवे मजदूर संघ, आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हुआ एक संगठन है, उनको छोड़ के बाकी रेलवे के सभी संगठनों ने यहाँ पर अपना समर्थन दे दिया है इस मजदूर संघर्ष को, किसान संघर्ष को। रेलवे के भी मजदूरों का समर्थन प्राप्त है। रेलवे के अंदर दो किस्म के ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड और एक रजिस्टर्ड। तो रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड ने इस किसान आंदोलन से एक सबक तो जरूर लिया है कि जैसे पंजाब में 32 किसान यूनियंस मिलकर एक संगठन, एक बैनर के नीचे इशू बेस्ड एक कॉमन इशू पे लड़ रही थी, ऐसा ही हम लोगों ने भी एक प्रयास किया है। 29/10/2020 को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और एनएफआई, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, इन दोनों संगठनों के फेडरेशंस के क्या कहते हैं लीडरशिप में रेलवे के सारी यूनियंस का, एसोसिएशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमैन स्ट्रगल एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसकी 2 मीटिंग अब तक हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इसके मिनट्स जारी होंगे। हाँ, इस किसान संबंध जो आंदोलन से हम लोगों ने जो सीखा वो ये है कि जैसे किसान यूनियंस ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है, हमारे सामने एक नया एक मोर्चा भी खड़ा हो गया है। वो ये है कि अब रेलवे की कॉर्पोरेशन के लिए 155 ट्रेनें जो अगले 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे में चलाने जा रही हैं, उसमें हम पहली ट्रेन को ही रोकने का प्रयास करेंगे। ये हमारा 1 लाइन एजेंडा है, ये सिंगल इशू है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, कॉर्पोरेशन ऑफ रेलवेज। इस पे हम लोगों ने अपने प्रयास स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत जल्दी रेलवे में भी आपको एक मजदूर संगठनों का एक कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा। 1974 में जो एनसीसीआरएस, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ रेलवेमैन स्ट्रगल, एनसीसीआरएस का जो प्लेटफॉर्म बना था वो दोबारा से सक्रिय किया गया है। हाँ, ये बात हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि रेलवे में मोदी जी का या मोदी मैजिक तो नहीं, मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट जरूर काम करता है कि नो बडी कैन फाइट विद दिस गवर्नमेंट। सभी ट्रेड यूनियंस के लीडर्स का यह इंटरनल विचार है कि वी कैन नॉट फाइट विद दिस गवर्नमेंट। एंड मोर ओवर पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, स्टाफ के अंदर भी पोलराइजेशन जैसा हमारी सोसाइटी में हो रहा है वैसा पोलराइजेशन स्टाफ में भी हो चुका है। लेकिन हम फिर भी उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए कोशिश जरूर करेंगे कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए हम एक मंच पर आएँ और कम से कम हम प्राइवेटाइजेशन को, रेलवे की पहली ट्रेन को रोकने में सफल हों, ऐसा हमारा विचार है। किसानों और मजदूरों का संयुक्त मोर्चा बनने के लिए अभी ये प्राइमरी स्टेज है। अभी लोगों को ये समझ में आएगा कि किसान और मजदूरों का जो कनेक्शन है उसके लिए एक नेशनल लीडरशिप, जो कॉन्फेडरेशन किया, उनको सामने आना पड़ेगा। हम तो रेलवे में एक मजदूरों का एक छोटा सा हिस्सा है, इंडिया के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं उनमें हम छोटा सा हिस्सा है। कोशिश हम भी कर रहे हैं, समझा हम भी ये रहे हैं कि नेशनल लेवल पे एक मजदूरों और किसानों का संयुक्त मोर्चा हो। और हमारे संगठन का तो ये भी विचार है कि जैसे इंग्लैंड में, यूके में एक लेबर पार्टी है, तो क्यों ना किसानों और मजदूरों का सिर्फ एक ही संगठन हो लेबर पार्टी के नाम पे, चाहे वो मजदूरों के संगठन हो या पार्टी के लेवल पे हो। ये एक नेशनल पर्सपेक्टिव फ्यूचर में डेवलप हो सकता है। ये किसान आंदोलन उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेशन ने इस देश का काफ़ी नुकसान हेल्थ में, एजुकेशन में और अदर सेक्टर्स में किया है। अब कृषि को उन्होंने टारगेट किया है। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे किसान संगठन के जो नेतृत्व है और जो हमारे किसान हैं वो इस लड़ाई को जीतें और उससे देश के अंदर कॉर्पोरेशन के जो नुकसान है, जैसे 70% पॉपुलेशन अभी भी हमारी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उसको बजाय इसके कि हम अपनी पॉपुलेशन को अबव पॉवर्टी लाइन लेके एक प्रोग्रेसिव और एक डेवलप्ड नेशन बनाए, हमारी जो पॉलिसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इस तरफ जा रही हैं कि उससे गरीबी भी बढ़ेगी और सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों या अदर रिसोर्सेज। इस तरीके से हमारे देश में अब एक रास्ता शायद खुल सकता है। हम भी सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश में बुद्धिजीवी नेताओं की या बुद्धिजीवी ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स की कमी है, प्रॉब्लम है एक यूनिटी की, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सेंट्रल कॉन्फेडरेशन इस पर कॉल लेंगी और किसान आंदोलन के साथ अपना खुल के समर्थन देंगे। मुझे तो एश्योरेंस है, श्योर है कि इतने बड़े जन समूह को, किसानों को फिजिकल पावर से ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कल कहा है वो एक दिशा में, सही दिशा में कदम है कि प्रोटेस्ट इज ए डेमोक्रेटिक
फंडामेंटल राइट एश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये एक स्टेलमेट हो सकता है, डिस्कशन के बीच में रुकावट हो सकती है, या जो डिमांड है उनके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन सरकार, जहाँ तक मोदी सरकार है, इस मॉब को, इस मूवमेंट को वो एक साधारण मूवमेंट नहीं मानेगी। मुझे मालूम है किसी भी हालत में प्रेशर टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करेगी। हाँ, फील्ड फोर्स का इस्तेमाल करने की संभावना नहीं है, जीरो के बराबर।